राध्या ने प्रथम समेत पूरे मित्तल परिवार को दिखाया। निहारिका का गोभी में फूड कलर मिलाने का सबूत, राध्या के हाथ में पकड़ी वो छोटी सी शीशी अब सिर्फ एक बोतल नहीं थी, बल्कि उसके टूटे हुए आत्मसम्मान, उसके आंसुओं और उसके सब्र की गवाही थी। वो जानती थी कि इस सबूत को दिखाना आसान नहीं होगा, क्योंकि मित्तल परिवार में निहारिका की चालें हमेशा सच से एक कदम आगे रही हैं। लेकिन इस बार राध्या ने तय कर लिया था कि वो भावनाओं से नहीं, दिमाग से लड़ेगी। उस दिन के बाद राध्या ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। जो लड़की हर बात सहकर चुप रह जाती थी, अब वो हर हरकत को ध्यान से देखने लगी थी। निहारिका क्या बोलती है, किससे मिलती है, कब किचन में जाती है, कब अकेली होती है, राध्या सब नोटिस कर रही थी। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति बन चुकी थी। उधर निहारिका को भी कुछ अजीब लगने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि राध्या पहले जैसी नहीं रही। वो ना तो बहस कर रही थी, न रो रही थी, न सफाई दे रही थी। ये चुप्पी निहारिका को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है ये, निहारिका ने मन ही मन सोचा। कुछ तो जरूर पकाया जा रहा है। दादी और उर्मी अब भी निहारिका के पक्ष में थी। उन्हें लगता था कि राध्या ने लापरवाही की है और मामला खत्म हो चुका है। प्रथम भी ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके मन में सवालों की आंधी चल रही थी। वो बार बार उस दिन की बातें याद करता। राध्या का भरोसे से भरा जवाब, उसकी आंखों के आंसू और फिर निहारिका की बेबसी। कुछ तो मेल नहीं खा रहा था। एक दिन राध्या ने जानबूझकर परिवार के सामने किचन में खाना बनाते हुए कहा, अब मैं हर चीज कैमरे के सामने ही बनाऊंगी, ताकि किसी को शक न रहे। निहारिका का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी भी क्या जरूरत है। लेकिन राध्या मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि निहारिका डर रही थी। धीरे धीरे राध्या ने अपने फोन में कई छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। किचन की अलमारियां, सब्जियों की टोकरी, फ्रिज के अंदर का सामान। उसने यहाँ तक नोटिस किया कि निहारिका अक्सर कौन सी अलमारी खोलती है। उसी अलमारी में एक दिन उसे वही फूड कलर जैसा डिब्बा दोबारा दिखा। हालांकि निहारिका ने बहुत चालाकी से उसे छुपाने की कोशिश की थी। अब राध्या को यकीन हो गया था कि उसका शक गलत नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ शक से कुछ साबित नहीं होगा। एक शाम जब पूरा परिवार हॉल में बैठा था, निहारिका ने फिर से खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश की। आज भी मेरे चेहरे पर जलन है, उसने दादी से कहा। डॉक्टर ने कहा है कि एलर्जी का असर देर तक रहेगा। दादी ने गुस्से में राध्या की तरफ देखा। प्रथम चुप रहा, लेकिन उसकी नजरें राध्या के चेहरे पर टिक गईं। राध्या ने उस नज़र में पहली बार सवाल देखा। उसी रात राध्या ने बड़ा फैसला लिया। वो अब इंतजार नहीं करेगी। अगली सुबह उसने सबसे कहा कि वो एक जरूरी बात करना चाहती है। पूरे मित्तल परिवार को हॉल में बुलाया गया। निहारिका को लगा कि राध्या फिर कोई सफाई देने वाली है। उसने मन ही मन सोचा, आज भी सब इसके खिलाफ ही होंगे। लेकिन इस बार राध्या के हाथ में आंसू नहीं, बल्कि सबूत थे। उसने सबसे पहले वो शीशी टेबल पर रख दी। ये वही शीशी है, राध्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जो निहारिका की पर्स से मिली थी। निहारिका उछल पड़ी। झूठ, वो चिल्लाई, ये सब साजिश है। राध्या ने बिना घबराए अपना फोन ऑन किया और वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था, निहारिका किचन में अकेली थी, अलमारी खोल रही थी और उसी जगह से कुछ निकालकर पर्स में रख रही थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। दादी के हाथ कांपने लगे, उर्मी की आंखें फटी रह गई, प्रथम की सांसें भारी हो गई। वो पहली बार निहारिका को नहीं, राध्या को देख रहा था। और ये सिर्फ शुरुआत है, राध्या ने कहा। इस शीशी में जो केमिकल है, वही डॉक्टर की रिपोर्ट में भी मैच करता है। निहारिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब झूठे सबूत हैं। वो बड़बड़ाई, प्रथम, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? प्रथम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी इस बार राध्या के लिए थी, न कि निहारिका के लिए। राध्या की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, वे राहत के थे। मैं बदला नहीं चाहती, राध्या ने कहा, मैं सिर्फ सच चाहती हूँ। हॉल में हर किसी को एहसास हो चुका था कि निहारिका की साजिश अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। निहारिका, जिसने दूसरों को गिराने के लिए अपनी ही सेहत को दांव पर लगाया था, अब खुद सवालों के कटघरे में खड़ी थी। कहानी अब पूरी तरह पलट चुकी थी। जहां कभी राध्या अकेली थी, आज उसके साथ सच खड़ा था। अब आगे क्या होगा? क्या निहारिका अपनी आखिरी चाल चलेगी, या फिर मित्तल परिवार आखिरकार राध्या से माफी मांगेगा? अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो, अगर आप चाहते हैं कि राध्या को उसका हक मिले, तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई सपोर्ट राध्या। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। हॉल में पसरा सन्नाटा अब और भी भारी हो गया था।
राध्या के दिखाए गए सबूतों ने पूरे मित्तल परिवार को भीतर तक हिला दिया था। लेकिन निहारिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर इस पल को उसने सही तरह से संभाल लिया तो खेल अभी भी उसके हाथ से पूरी तरह नहीं निकलेगा। अचानक वो रोने लगी। उसकी आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करने लगी। उसने कहा कि ये सब झूठ है। राध्या शुरू से ही उससे नफरत करती है और उसी ने ये पूरी साजिश रची है। दादी का मन एक पल के लिए फिर से डगमगा गया। उन्होंने भारी आवाज में पूछा कि अगर वो सच बोल रही है तो वो शीशी उसकी पर्स में कैसे आई। निहारिका ने बिना देर किए जवाब दिया कि कोई भी उसकी पर्स में कुछ भी रख सकता है। वो खुद इस पूरी कहानी में पीड़ित है। राध्या चुपचाप सब सुन रही थी। उसे पहले से अंदाजा था कि निहारिका यही दांव चलेगी। उसने आगे बढ़कर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वो जानती थी निहारिका ऐसा ही कहेगी, इसलिए उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सबूत इकट्ठे किए हैं। ये सुनकर प्रथम ने पहली बार तेज और सख्त आवाज में राध्या से कहा कि अगर उसके पास और भी कुछ है तो वो अभी सबके सामने रखे। ये वही प्रथम था जो कुछ दिन पहले तक चुप था, लेकिन आज उसकी आवाज में सच्चाई जानने की बेचैनी साफ झलक रही थी। राध्या ने अपने फोन से एक और वीडियो चलाया। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि निहारिका रात के समय किचन में जाती है, फ्रिज खोलती है, फूल गोभी निकालती है और उस पर किसी तरल पदार्थ की कुछ बूंदें डालती है। फिर वो उसी गोभी को अलग डिब्बे में रख देती है। उर्मी का चेहरा उतर गया। वो बुदबुदाई कि ये तो वही दिन है जिस दिन पिंजा बना था। निहारिका की सांसें तेज हो गई। वो घबराकर चिल्लाने लगी कि ये वीडियो एडिट किया हुआ है। लेकिन तभी राध्या ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उसने कहा कि ये वीडियो उसने अकेले नहीं बनाया, बल्कि घर के सीसीटीवी कैमरे में भी यही सब रिकॉर्ड हुआ है। पूरा घर सन्न रह गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि किचन का कैमरा चालू था। प्रथम ने तुरंत स्टाफ को बुलाया और कैमरे की फुटेज निकलवाई। टीवी स्क्रीन पर वही सीन चला जिसमें निहारिका, फूलगोभी, शीशी और उसकी पूरी साजिश साफ दिखाई दे रही थी। दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निहारिका अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो चिल्लाकर कहने लगी कि उसने ये सब मजबूरी में किया। राध्या ने उससे उसका हक छीन लिया था। ये सुनते ही प्रथम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि वो किस हक की बात कर रही है। उसने अपनी साजिश के लिए किसी की इज्जत, भरोसा और रिश्ते सब दांव पर लगा दिए। ये कहते हुए उसने पहली बार निहारिका की तरफ पीठ कर ली। राध्या वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर न जीत का घमंड था, न बदले की खुशी, बस एक गहरी थकान थी और साथ ही एक अजीब सा सुकून। उसने शांत स्वर में कहा कि उसने सिर्फ सच दिखाया है, फैसला अब आप सबका है। दादी ने कांपती आवाज में कहा कि निहारिका ने इस घर की मर्यादा तोड़ दी है। ये शब्द निहारिका के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सच सामने आ चुका था, लेकिन फैसले अभी बाकी थे। क्या निहारिका को मित्तल घर से बाहर निकाला जाएगा? क्या प्रथम खुले दिल से राध्या से माफी मांगेगा? या फिर निहारिका आखिरी पल में कोई ऐसा राज खोलेगी जो सब कुछ पलट कर रख देगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और चौंकाने वाली होने वाली थी।